नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा जो वीडियो है वो उन विद्यार्थियों के लिए रहेगा जो 12th के बाद में अपना फ्यूचर है वो एग्रीकल्चर में बनाना चाहते हैं। तो एग्रीकल्चर में 12th के बाद में आगे जाने के लिए अपने राजस्थान में स्टेट लेवल का एक एग्जाम होता है, उसका नाम है JET यानी कि जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट। अब देखो जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट है, अब की बार राजस्थान में SKNU श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर द्वारा करवाया जा रहा है और इस एग्जाम के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्जाम की लास्ट डेट कब है और फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, पेपर कब तक हो सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस प्रकार से आपको फॉर्म भरते समय सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो क्या है, तो इसके लिए आपको अभी 17/5/2021 से अंतिम तिथि दी गई है। तो आपको ये चीज एक यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि आपको 17 का वेट नहीं करना है, 17 से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। क्योंकि देखो हो सकता है अभी लॉकडाउन का टाइम है तो डेट 17 है, 17 के बाद में हो सकता है आगे भी बढ़ा दी जाए या फिर आपके लॉकडाउन का थोड़ा सा सिस्टम है वो ज्यादा कर दिया जाए। अभी ऑनलाइन कियोस्क है वो सभी खुले हैं तो आप वहां पर जाकर के अपने फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, फॉर्म भरते समय आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है मोबाइल नंबर। अब देखो ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए रहते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के नंबर दे देते हैं या फिर कोई ऐसे नंबर दे देते हैं जो 2-4 दिन बाद में 15-20 दिन बाद में बंद हो जाते हैं। तो आपको फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान रखना है कि खुद के नंबर दें और पर्सनल नंबर दें और साथ में परमानेंट होने चाहिए, चाहे खुद के हो या फिर पेरेंट्स के हो। देखो अगर आपने किसी कोचिंग वालों के नंबर दे दिए या मेरे नंबर दे दिए है ना, तो उस टाइम क्या होगा कि कोचिंग वाले हैं या फिर सपोज करो मैं यूं तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से आएगी तो हो सकता है मैं बिजी हूँ, आपका फोन अटेंड नहीं करूँ या फिर आप कोचिंग वालों के पास किसी के पास फोन करो तो वो बिजी रहे, आपके पास जो प्राप्त जानकारी है, जो जानकारी आती है वो आपके पास सही टाइम पर नहीं पहुंचे। तो इसमें क्या होता है, आपको अगर टाइम जो जानकारी है टाइम पर नहीं पहुंचेगी तो हो सकता है आपको आगे दिक्कत आएगी। इसीलिए नंबर आप ध्यान रखना अपने पेरेंट्स के या अपने परमानेंट नंबर डालने हैं। इसके बाद में दूसरी बात अगर अपन बात करें परीक्षा की तिथि, एग्जाम डेट है वो हाल फिलहाल 11 जुलाई 2021 से रखी गई है। अब देखो ऐसी स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन की कि सभी के मन में ये डाउट हो रहा है कि एग्जाम है वो आगे जाएगा 100%। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको 11 जुलाई मानकर ही एग्जाम की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं हो कि भाई थोड़ा सा लाइटली ले लें कि बाद में एग्जाम आगे हो जाएगा तो अपन थोड़ा सा कम पढ़े, नहीं, अपने को 11 जुलाई डेट मानकर ही पढ़ना है। इसके बाद में तीसरी चीज अगर अपन देखें इसमें तो शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें देखो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि साइंस वाले जो जिसके फिजिक्स मैथ बायो है वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो आपको बता देना चाहूंगा कि जो 12th साइंस के स्टूडेंट है वो सभी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ध्यान रखना जो भी 12th साइंस के स्टूडेंट है वो सभी इसमें एलिजिबल है, चाहे उसके बायो हो, मैथ हो या फिर एग्रीकल्चर हो। एग्रीकल्चर वाला तो है ही है, बायो और मैथ वाले स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल है। चाहे उसकी फिर आगे सब्जेक्ट की बात करें, चाहे PCM हो या PCB हो या फिर आपके ABC हो, ठीक है, ये तीनों स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल है। ध्यान रखना किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि साइंस में अपने मैथ है तो मैं नहीं पढ़ सकता। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, 5 में से एग्रीकल्चर हो गया पहला, दूसरा बायो हो गया, तीसरा केमिस्ट्री हो गया, चौथा मैथ हो गया और 5वां सब्जेक्ट आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है।
इन 500 सब्जेक्टों में से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। वो 3 सब्जेक्ट आप कोई सा भी इनमें से चूज कर सकते हो अपने पकड़ के अनुसार। जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ होती है उस सब्जेक्ट का आप चूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो आगे एज की इसमें दे रखी है कि भाई एज कितनी होनी चाहिए। तो आपको बताना चाहूंगा कि जेट का जो फॉर्म है इसमें आपकी मिनिमम एज किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, मैक्सिमम एज इसमें लिमिट रखी गई है, ठीक है। मैक्सिमम एज इसमें कोई भी विद्यार्थी या कैंडिडेट 25 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें इसी के समकक्ष 2 एग्जाम और होते हैं आपके आईसीआर और बीएचयू के। तो आईसीआर और बीएचयू में मिनिमम एज है वो आपकी डिसाइड की हुई है। इसमें मिनिमम एज दोनों में ही 16 ईयर से कम उम्र का कोई भी कैंडिडेट है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें जो डॉक्यूमेंट्स है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट अपने इस वीडियो में यही रहेगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के ऐसे शंका रहती है कि डॉक्यूमेंट अभी बनाए या नहीं बनाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा। तो सबसे पहले देखो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपके आधार कार्ड, आधार कार्ड में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपके आधार कार्ड में डीओबी होती है, खुद का नाम होता है और पापा का नाम होता है, इन तीनों का जो मैच है आपकी 10th मार्कशीट से होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ध्यान में रखनी है कि जितने भी अपने आधार कार्ड बने हुए हैं, पुराने आधार कार्ड है 5वीं 6ठी क्लास के, ठीक है, तो इसमें जो फोटो होती है वो बिल्कुल छोटी रहती है ना। तो आप एग्जाम सेंटर पर जाओगे तो उस टाइम आपके एक दिक्कत आएगी कि भाई पहचान नहीं पाएंगे, है ना। देखिए अपनी खुद फोटो देखें तो खुद ही नहीं पहचान पाएंगे। तो आपको आधार कार्ड में फोटो है वो अपडेट करवा लेनी है। अभी कंपलसरी नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले तब तक आप इसको अपडेट करवा लें, ठीक है। दूसरा 10th की मार्कशीट चाहिएगी। इसके बाद में 12th की मार्कशीट चाहिएगी। अब देखो जो विद्यार्थी अभी प्रेजेंट टाइम में 12th में है तो उनके लिए आपके रोल नंबर आ चुके हैं, तो रोल नंबर आप लगा करके अपीयरिंग में आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि 12th में परसेंटेज आपके कितने होने चाहिए, है ना। परसेंटेज की बात करें तो अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी का है, तो उसके लिए मिनिमम 50% मार्क्स है वो 12th क्लास में होने चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी, एससी या एसटी का है तो इसको 5% छूट दी गई है। तो इन विद्यार्थियों को या कैंडिडेट्स को 45% 12th में मिनिमम चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपकी एक फोटो चाहिएगी। फोटो में आपको ध्यान में रखना है कि जो स्लेट आती है, स्लेट के ऊपर आपकी डीओबी और नेम रहता है, इस प्रकार की आपको फोटो अपलोड करनी होगी। तो फोटो आपको अपलोड करते समय या जब अभी कम से कम जो फोटो है वो 6 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब है, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब भी आप फोटो लेने जाओ या फिर जब आपके फोटो फॉर्म में लगेगी तो वो फोटो आपके आगे भी काम आती रहेगी। जैसे एग्जाम सेंटर पर आप जाओगे तो एडमिट कार्ड है उस भी फोटो लगेगी। इसके बाद में आप आगे यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहां पर भी फोटो लगेगी। तो आप कम से कम 15 से 20 फोटो एक साथ में खिंचवा करके रखें ताकि आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। इसके बाद में सिग्नेचर। अब देखो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको सिग्नेचर का नहीं पता रहता है। कुछ विद्यार्थी कहीं हिंदी पर कर देते हैं, कहीं इंग्लिश में कर देते हैं, आईसीआर में कुछ और सिग्नेचर कर रखा है, बीएचयू में कुछ और कर रखा है, जेट में कुछ और कर रखा है। तो क्या होता है जब आप एग्जाम सेंटर पे पेपर देने जाओगे तो उस टाइम आपके प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, सिग्नेचर आपके एक ही होने चाहिए, चाहे आप हिंदी में करो या फिर इंग्लिश में करो। इसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा।
अब देखो बहुत सारे विद्यार्थियों के ये दिक्कत रहती है कि जाति प्रमाण पत्र है वो कितना पुराना होना चाहिए, नया बनाए या नहीं बनाए, अभी बन रहा है नहीं बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप जो परेशानी है वो आती रहती है, ठीक है। तो आपको क्लियर बताना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट SC/ST के हैं उनके जो सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण पत्र है वो कितना ही पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा जो OBC के कैंडिडेट है या फिर जो जनरल के कैंडिडेट है, तो जनरल वालों को तो वैसे भी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल जो जनरल में भी एक कैटेगरी और बना दी है EWS, ठीक है। तो EWS वालों को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। दूसरा जो OBC के कैंडिडेट है, OBC के कैंडिडेट को भी जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए, ठीक है। जहां तक आपके पॉसिबिलिटी हो आप नया बनाओ, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो एक आपको सर्टिफिकेट देना होगा, यहाँ पर लिखित में देना होगा कि भाई मेरे अभी डॉक्यूमेंट है वो तैयार नहीं हुआ, मैं बाद में बना करके जमा करवा दूंगा। तो वो जो आप लिखोगे तो उसमें आपके अगर जाति प्रमाण पत्र 3 साल पुराना बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको डॉक्यूमेंट से लेकर के या जाति प्रमाण पत्र से लेकर के किसी प्रकार का परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो OBC के कैंडिडेट है वो 3 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, और SC/ST के जो कैंडिडेट है वो तो जब से उनका बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी लगाओ, ठीक है। इसके बाद में एक अपने को चाहिएगा मूल निवास, ठीक है। तो मूल निवास सभी का बना होता है, नहीं बना तो बना लेना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मूल निवास जितना पुराना है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो ये सारे हो गए। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि अब जो आपका एग्जाम होने वाला है इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, कितनी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो अभी लाइटली ले रहे हैं, कोचिंग से उनकी सभी की छुट्टी हो गई, घर पे आ गई, तो सारे ऐसे सोच रहे हैं कि कोई नहीं पढ़ रहा है, इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये है वो है, इस प्रकार के थोड़े से मन में आ जाते हैं ना। तो देखो आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार जो उदयपुर और जो अपनी अन्य 4 यूनिवर्सिटी है इन चारों की कट ऑफ क्या थी, है ना। क्योंकि ये जो अगर अपने को कट ऑफ का पता चल जाता है तो आपको थोड़ा सा एग्जाम का लेवल का भी पता चल जाएगा कि भाई अपने को कितनी मेहनत करनी है कितनी नहीं करनी, ठीक है। तो देखो लास्ट ईयर जो 2020 में एग्जाम हुआ था जेट का, इसमें आपके जो कट ऑफ यूनिवर्सिटी के है वो बता रहा हूं। जो उदयपुर है, उदयपुर की पिछली बार कट ऑफ गई थी 388 नंबर। कितने में से? टोटल 480 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 480 में से जिसके 388 या इससे ऊपर नंबर थे उनको उदयपुर यूनिवर्सिटी मिली थी, ठीक है। दूसरी जो कट ऑफ है वो जोबनेर की है। जोबनेर की लास्ट बार जो कट ऑफ थी वो थी 386 नंबर। इसके बाद में बीकानेर की जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो थी 379। इसके बाद में जोधपुर की जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो थी 372, और लास्ट में कोटा की जो लास्ट बार कट ऑफ गई थी वो 368। अब देखो ये कट ऑफ अपन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो इससे पहले 2019 में एग्जाम हुआ था ना, तो उस एग्जाम में इतनी कट ऑफ नहीं गई थी। तो पिछली बार कट ऑफ ज्यादा जाने का क्या रीजन है, क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ने वाले थे उन्होंने जमकर पढ़ाई की थी, और जो मीडियम क्लास के विद्यार्थी थे उन्होंने ये सोचा कि भाई इतनी कौन सी कट ऑफ जा रही है, कौन पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, इस प्रकार से थोड़ा सा सोचते उनके तो जो मार्क्स थे वो कम हो गए, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उन्होंने अच्छी मेहनत की और कट ऑफ ज्यादा चली गई। सेम कंडीशन इस बार है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं वो तो मेहनत करेंगे जम करके, और जो मिडिल स्टूडेंट है वो ये सोचेंगे कि कोई नहीं पढ़ रहा, ये है वो है, ठीक है ना। तो आपको जम करके तैयारी करनी है, बढ़िया मेहनत करनी है, क्योंकि कट ऑफ है वो इस बार भी आपकी आगे जाने वाली है। हो सकता है आपका एग्जाम थोड़ा सा अगर 15 दिन भी आगे हो गया ना, तो फिर क्या होगा, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे उनको ज्यादा तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा, और ज्यादा तैयारी करने का टाइम मिलेगा तो कट ऑफ अपने आप हाई जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप आंकड़ा ध्यान में रखते हुए अगर अभी से आप मेहनत करोगे तो बढ़िया यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट आपकी क्लास रहेगी, आज के देखो जो वीडियो लेक्चर में था, आपने आवेदन की अंतिम तिथि है, परीक्षा की तिथि है, शैक्षणिक योग्यता है, एज है,
है और डॉक्यूमेंट्स है, इनके बारे में आपने चर्चा की। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा उसमें आपकी रेगुलर क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही। तीनों सब्जेक्टों की आपको क्लासें मिलेगी, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, इन तीनों की आपको रेगुलर क्लासें रहेगी। और साथ में इनके जो पीडीएफ है नोट्सों के, वो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तब तक आप अच्छी मेहनत करो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बढ़िया तैयारी करो। धन्यवाद।